नमस्ते मेरे प्यारे बुजुर्ग भाइयों। मैं हूं डॉक्टर रवि गुप्ता और आज मैं आपके सामने एक ऐसा विशेष नुस्खा लेकर आया हूं जो आपके घुटनों को फिर से जीवन दे सकता है। बुजुर्ग भाइयों, अगर अब घुटनों ने साथ देना छोड़ दिया है और घुटनों में दर्द, सूजन से अब चलना भी मुश्किल हो गया है, तो बस मेरा यह खास नुस्खा एक बार आजमा कर देखें। सालों पुराना घुटनों का दर्द हो तुरंत दूर। 50 के बाद घुटनों की ग्रीस धीरे धीरे घटने लगती है और घुटनों और जोड़ों में सूजन, जकड़न घर कर लेती है और चलते हुए भी घुटनों से आवाज आती है जैसे झड़ियां टकरा रही हो। इसलिए मेरे इन 5 कामयाब नुस्खों को बस बताई हुई तरीके से सिर्फ 15 दिन तक खाकर देखें। घुटनों में आ जाएगी नई ग्रीस, जकड़न, सूजन, दर्द, ऐंठन सब गायब। हड्डियों में कैल्शियम की कमी भी हो जाएगी पूरी, वो भी बिना किसी गोली या महंगे डिब्बे के। हड्डियां होंगी मजबूत और शरीर के सारे जोड़ पेन से मिलेगी तुरंत राहत। 50 के बाद भी आएगी नई ताकत। मेरे एक मरीज 68 साल के श्री हरिशंकर पांडेय एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे। उनके घुटने इतने दर्द करते थे कि सीढ़ियां चढ़ना तो दूर, वे अपने घर के बैठक से शयनक्रम तक जाने में भी हांफ जाते थे। चलते समय घुटनों से आवाज आती थी और रात को सोते समय ऐंठन की वजह से वे करवटें बदलते रह जाते थे। एक दिन उनके बेटे ने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, पापा का सपना था कि वे अपने पोते के साथ पार्क में फुटबॉल खेलने जाएंगे, लेकिन अब तो वे अपने ही कमरे से बाहर निकलने से डरते हैं। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैं नहीं चाहता कि आप या आपके परिवार का कोई बुजुर्ग घुटनों के दर्द की वजह से अपनी आजादी और खुशियां खो दे। हम आपके हर कदम की आसानी की गहराई से परवाह करते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं, बल्कि हमारे समाज की वह जीवंत नींव है जो पीढ़ियों को संभाले रखती है। एम्स 2025 की एक रिपोर्ट कहती है कि 70% बुजुर्ग जो घुटनों के दर्द और सूजन की शिकायत करते हैं, उनके घुटनों के जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड, प्राकृतिक ग्रीस 60% तक कम हो जाता है, जिससे हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 चेतावनी देता है कि घुटनों के दर्द को नजरअंदाज करने से बुजुर्गों में गतिहीनता बढ़ती है, जिससे मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग का खतरा 80% तक बढ़ जाता है। लेकिन घबराइए मत। आज मैं आपके सामने 5 ऐसे प्रभावी नुस्खे लेकर आया हूं जो प्राकृतिक रूप से आपके घुटनों में ग्रीस का निर्माण करेंगे और दर्द व सूजन को जड़ से खत्म कर देंगे। मेरे एक मरीज ने सिर्फ एक नुस्खा 5 दिन तक आजमाया और छठे दिन वह बोले, डॉक्टर साहब, आज मैंने बिना किसी की मदद के 3 सीढ़ियां चढ़ लीं और मेरे घुटनों से वह चटचटाहट गायब थी। आप सोच रहे होंगे वह कौन सा नुस्खा था? वह रहस्य मैं इस वीडियो में खोलूंगा। अगर आप यह वीडियो मिस करते हैं तो आपका अगला कदम और भी दर्द भरा हो सकता है। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक आदतें भी बताऊंगा जो आपके घुटनों को हमेशा के लिए मजबूत बना देंगी। तो क्या आप तैयार हैं अपने घुटनों में नई ग्रीस और बिना दर्द चलने की क्षमता वापस पाने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन असरदार नुस्खों को जानना चाहते हैं, और यह भी बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, गुवाहाटी, जम्मू, सूरत या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहला नुस्खा आपके घुटनों में ग्रीस की कमी को पूरा कर देगा। इसे भूलकर भी मिस ना करें। दोस्तों, समस्या यह है कि उम्र के साथ हमारे जोड़ों में मौजूद साइनोवियल द्रव का उत्पादन कम होने लगता है। यह द्रव हड्डियों के बीच प्राकृतिक ग्रीस और कुशन का काम करता है। जब यह कम होता है तो हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, जिससे दर्द, सूजन और चलते समय आवाज आने लगती है। आप चाहते हैं कि आपके घुटने मजबूत और लचीले रहें ताकि आप बिना किसी तकलीफ के टहल सके, अपने पोते पोतियों के साथ बैठकर खेल सकें या मंदिर की सीढ़ियां चढ़ सकें। लेकिन घुटनों में चुभन, सीढ़ियां चढ़ते समय दर्द और सुबह उठते ही अकड़न आपको हर पल याद दिलाती है कि आपकी उम्र बढ़ रही है। आप डरते हैं कि कहीं एक दिन आप पूरी तरह से चलने फिरने में असमर्थ न हो जाएं और दूसरों पर निर्भर होकर रह जाएं। आप सोचते हैं, क्या मैं फिर कभी अपने बचपन के गांव की पहाड़ियों पर चढ़ पाऊंगा या सुबह की सैर करते हुए पक्षियों की आवाज सुन पाऊंगा? हम आपके इस डर और इच्छा को गहराई से समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे जीवन के वह अनमोल क्षण हैं जो हमें सिखाते हैं कि हर चुनौती का सामना कैसे किया जाता है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स 2025 की स्टडी कहती है कि घुटनों के दर्द का 65% कारण पोषक तत्वों की कमी और जोड़ों में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, न कि सिर्फ उम्र। आयुर्वेद कहता है कि घुटनों का दर्द और सूखापन वात दोष के बढ़ने और अस्थि धातु के कमजोर होने से होता है, और कुछ विशेष खाद्य पदार्थ इन दोषों को संतुलित करके जोड़ों में प्राकृतिक चिकनाई पैदा कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं वो 5 नुस्खे जो आपके घुटनों में फिर से ग्रीस भर देंगे।
पहला नुस्खा है अलसी के बीज और अजवाइन का मिश्रण। यह नुस्खा सीधे जोड़ों में सूजन कम करके और प्राकृतिक लुब्रिकेंट का निर्माण करके काम करेगा। इसके लिए आपको एक बड़ा चम्मच अलसी के बीज और आधा चम्मच अजवाइन चाहिए। अलसी के बीजों को रात भर आधा कप पानी में भिगो दें। सुबह इन बीजों को छानकर अलग कर लें और इन्हें अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। उसके बाद आधा चम्मच अजवाइन को एक घूंट गुनगुने पानी के साथ निगल लें। अलसी ओमेगा-3 फैटी एसिड और लिग्नेंस का सबसे समृद्ध पौधा स्रोत है, जो शक्तिशाली विरोधी भड़काऊ एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण रखता है और जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। अजवाइन में थाइमोल होता है, जो रक्त प्रवाह बढ़ाता है और जोड़ों तक पोषक तत्वों की आपूर्ति को सुचारू करता है। यह संयोजन घुटनों में नई चिकनाई के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक रिपोर्ट बताती है कि अलसी और अजवाइन का नियमित सेवन जोड़ों की सूजन को 40% तक कम कर सकता है और जोड़ों के लुब्रिकेशन में 30% का सुधार ला सकता है। मेरे एक मरीज 72 साल की श्रीमती कमला देवी एक गृहिणी थीं। उनके घुटनों में इतना दर्द और अकड़न थी कि वे जमीन पर बैठकर पूजा भी नहीं कर पाती थीं। चलते समय घुटने मोड़ने में तकलीफ होती थी। मैंने उन्हें यह नुस्खा आजमाने को कहा। शुरू में उन्हें अलसी चबाने में परेशानी हुई, लेकिन जब उन्होंने इसे 7 दिन लगातार लिया तो उन्हें घुटनों के दर्द में आराम महसूस हुआ और चलने में हल्कापन आया। 15 दिन बाद वह बोली, डॉक्टर साहब, आज मैंने जमीन पर बैठकर अपने पोते को कहानी सुनाई और उठते समय मुझे वह तेज दर्द नहीं हुआ। उनके चेहरे पर आई राहत देखकर मेरा दिन सफल हो गया। आयुर्वेद कहता है कि अलसी वात और पित्त दोष को शांत करती है और अजवाइन जोड़ों में रक्त का प्रवाह बढ़ाती है। कैसे करें? रोज सुबह खाली पेट भीगी हुई अलसी चबाकर खाएं और उसके बाद आधा चम्मच अजवाइन गुनगुने पानी के साथ लें। कब तक? 15 दिन लगातार। सावधानी, अगर आपको थायराइड की समस्या है तो अलसी की मात्रा आधी कर दें। यह नुस्खा आपके घुटनों की सूजन और रुकावट दूर करेगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप अलसी अजवाइन का यह ग्रीस बनाने वाला नुस्खा आजमाना चाहते हैं, या नहीं अगर आप घुटनों के दर्द और अकड़न के साथ समझौता कर चुके हैं। दूसरा नुस्खा है मेथी दाना और तिल का तेल का प्रयोग। यह नुस्खा हड्डियों के बीच के कार्टिलेज को मजबूत करके और उनमें लचीलापन लाकर काम करेगा। इसके लिए आपको 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच तिल का तेल चाहिए। मेथी दाने को रात भर 1 चम्मच तिल के तेल में भिगो दें। सुबह इन भीगे हुए मेथी दानों को अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं और ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी पी लें। मेथी दाने में डायोसजेनिन और आयरन होता है, जो हड्डियों और कार्टिलेज के पुनर्निर्माण में सहायक है। तिल का तेल प्राकृतिक रूप से गर्म और पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो जोड़ों में प्रवेश करके उन्हें अंदर से मजबूत और लचीला बनाता है। यह संयोजन घुटनों के जोड़ों के कार्टिलेज को पोषण देकर उनकी मोटाई और लचीलेपन को वापस लाता है। डेली हेल्थ पोस्ट 2025 की एक स्टडी कहती है कि मेथी और तिल के तेल का यह मिश्रण जोड़ों के कार्टिलेज के स्वास्थ्य में 25% सुधार ला सकता है और घुटनों के दर्द में 35% की कमी कर सकता है। मेरे एक मरीज 70 साल के श्री सुरेश चंद्र एक रिटायर्ड ड्राइवर थे। उनके घुटने चलते समय लॉक हो जाते थे और अचानक दर्द उठता था। डॉक्टरों ने कार्टिलेज घिसने की बात कही थी। मैंने उन्हें यह नुस्खा बताया। शुरू में उन्हें तिल के तेल में भीगी मेथी का स्वाद अजीब लगा, लेकिन जब उन्होंने इसे 10 दिन तक लिया तो उनके घुटनों के लॉक होने की समस्या में कमी आई। 15 दिन बाद वह बोले, डॉक्टर साहब, आज मैं बाजार तक पैदल गया और वापस आया, मेरे घुटने एक बार भी नहीं अटके। उनके कदमों में लौटा यह विश्वास देखकर मैं गदगद हो गया। आयुर्वेद के अनुसार मेथी वात और कफ दोष को संतुलित करती है और तिल का तेल अस्थि धातु को पोषण देता है। कैसे करें? रोज सुबह खाली पेट तिल के तेल में भीगे हुए 1 चम्मच मेथी दाने चबाकर खाएं। कब तक? 15 दिन लगातार। सावधानी, अगर आपको मेथी से एलर्जी है तो इस नुस्खे को ना आजमाएं। यह नुस्खा आपके घुटनों के कार्टिलेज को मजबूत करेगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप मेथी तिल तेल का यह कार्टिलेज मजबूत करने वाला नुस्खा अपनाना चाहते हैं, या नहीं अगर आप घुटनों के लॉक होने और दर्द के साथ जी रहे हैं। तीसरा नुस्खा है सहजन के बीज और गाय के घी का संयोजन। यह नुस्खा सीधे हड्डियों के जोड़ों में नई कोशिकाओं के निर्माण और उनके बीच की दूरी को बनाए रखने का काम करेगा। इसके लिए आपको आधा चम्मच सहजन के बीज पाउडर और 1 चम्मच शुद्ध गाय का घी चाहिए। सहजन के बीज पाउडर को घी में मिलाकर एक पेस्ट बना ले। इस पेस्ट को सुबह नाश्ते से पहले खाली पेट छाट कर खाएं और ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी पी लें। सहजन के बीज कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का प्राकृतिक भंडार है,
जो हड्डियों के मैट्रिक्स को मजबूत करते हैं और जोड़ों के बीच के स्पेस को बनाए रखने में मदद करते हैं। गाय का घी एक उत्कृष्ट वाहक एनहांसर है जो सहजन के पोषक तत्वों को गहराई से जोड़ों तक पहुंचाता है और उनमें प्राकृतिक स्नेहन लुब्रिकेशन प्रदान करता है। यह संयोजन घुटनों के जोड़ों में नई कोशिकाओं के विकास को प्रोत्साहित करता है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट 2025 के अनुसार सहजन के बीज और गाय का घी अस्थि धातु और मज्जा धातु को पोषण देकर जोड़ों की प्राकृतिक संरचना को पुनर्जीवित करते हैं। मेरे एक मरीज 74 साल के श्री रामस्वरूप शर्मा एक रिटायर्ड किसान थे। उनके घुटने इतने दर्द करते थे कि वे खेत में झुककर काम करने के सपने को भूल चुके थे। एक्सरे में उनके जोड़ों के बीच की दूरी कम हो गई थी। मैंने उन्हें यह नुस्खा बताया। शुरू में उन्हें घी चाटकर खाना अटपटा लगा, लेकिन जब उन्होंने इसे लगातार 10 दिन तक लिया तो उन्हें घुटनों में एक अलग ही आराम महसूस हुआ, जैसे जोड़ों के बीच कुछ भर गया हो। 15 दिन बाद वह बोले, डॉक्टर साहब, कल मैंने अपने छोटे से बगीचे में 10 मिनट झुककर काम किया और उठते समय मुझे वह चुभन नहीं हुई। उनकी आंखों में चमक देखकर मुझे लगा कि जीवन में बदलाव संभव है। कैसे करें? रोज सुबह खाली पेट आधा चम्मच सहजन बीज पाउडर और 1 चम्मच गाय का घी मिलाकर चाटें। कब तक? 15 दिन लगातार। सावधानी, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो घी की मात्रा आधी कर दें। यह नुस्खा आपके घुटनों के जोड़ों के बीच की दूरी को बनाए रखने में मदद करेगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप सहजन घी का यह जोड़ पुनर्जीवित करने वाला नुस्खा आजमाना चाहते हैं या नहीं। अगर आप घुटनों के सिकुड़े हुए जोड़ों के साथ जीवन बिताना जारी रखेंगे। चौथा नुस्खा है अश्वगंधा चूर्ण और बादाम के दूध का मिश्रण। यह नुस्खा घुटनों के आसपास की मांसपेशियों और लिगामेंट्स को मजबूत करके जोड़ों पर पड़ने वाले दबाव को कम करेगा। इसके लिए आपको 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण और 1 गिलास बादाम का दूध चाहिए। बादाम के दूध को हल्का गर्म करें और उसमें अश्वगंधा चूर्ण घोल लें। इस दूध को रात को सोने से 1 घंटा पहले पी लें। अश्वगंधा एक शक्तिशाली रसायन, रिजुविनेटर और एंटी इन्फ्लेमेटरी जड़ी बूटी है जो मांसपेशियों और कनेक्टिव टिश्यू को मजबूत करती है, जिससे घुटने स्थिर रहते हैं। बादाम का दूध कैल्शियम, विटामिन ई और स्वस्थ वसा से भरपूर होता है जो हड्डियों और जोड़ों को आंतरिक पोषण देता है। यह संयोजन घुटनों के चारों ओर एक मजबूत सहारा प्रणाली बनाता है जिससे जोड़ों पर पड़ने वाला भार कम हो जाता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक रिसर्च बताती है कि अश्वगंधा और बादाम के दूध का नियमित सेवन घुटनों के जोड़ों की स्थिरता में 40% सुधार ला सकता है और मांसपेशियों की ताकत में 30% वृद्धि कर सकता है। मेरे एक मरीज 69 साल के श्री विजय कुमार एक रिटायर्ड शिक्षक थे। उनके घुटने इतने कमजोर थे कि चलते समय लगता था कि वे अब गिर जाएंगे। उन्हें हमेशा दीवार या फर्नीचर का सहारा लेना पड़ता था। मैंने उन्हें यह दूध पीने की सलाह दी। शुरू में उन्हें अश्वगंधा का स्वाद कड़वा लगा, लेकिन जब उन्होंने इसे बादाम के दूध के साथ मिलाकर 12 दिन तक लिया तो उनके पैरों में स्थिरता आई और चलते समय डर कम हुआ। 15 दिन बाद वह बोले, डॉक्टर साहब, आज मैंने बिना किसी सहारे के अपने घर के बरामदे की 3 चक्कर लगाई और मुझे लगा कि मेरे पैर मुझे अब सहारा दे रहे हैं। उनके आत्मविश्वास में आई यह बढ़ोतरी देखकर मैं भावुक हो गया। आयुर्वेद कहता है कि अश्वगंधा वात दोष को शांत करता है और मांस धातु को मजबूत करता है। बादाम का दूध इन गुणों को शरीर में फैलाता है। कैसे करें? रोज रात सोने से 1 घंटा पहले 1 गिलास गर्म बादाम के दूध में 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण घोल कर पिए। कब तक? 15 दिन लगातार। सावधानी, अगर आपको थायराइड की समस्या है तो अश्वगंधा की मात्रा आधी कर दें। यह नुस्खा आपके घुटनों के सहारा तंत्र को मजबूत करेगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप अश्वगंधा बादाम दूध का यह सहारा प्रदान करने वाला नुस्खा अपनाना चाहते हैं या नहीं, अगर आप कमजोर घुटनों और डर के साथ चलना जारी रखेंगे। 5वां और अंतिम नुस्खा है गोंद कतीरा और मिश्री का पेय। यह नुस्खा विशेष रूप से घुटनों के जोड़ों में नमी और चिकनाई बहाल करने के लिए है। इसके लिए आपको 1 चम्मच गोंद कतीरा और 1 चम्मच मिश्री चाहिए। गोंद कतीरा को 1 कप गुनगुने पानी में 10 मिनट के लिए भिगो दें। यह फूलकर जेल जैसा हो जाएगा। अब इसमें मिश्री मिलाकर अच्छी तरह घोल लें। इस मिश्रण को दोपहर के भोजन के 1 घंटे बाद पी लें। गोंद कतीरा एक प्राकृतिक हाइड्रोकोलाइड है जो जोड़ों के ऊतकों में पानी बनाए रखता है और उन्हें हाइड्रेटेड और लचीला रखता है। मिश्री ठंडी तासीर की होती है और यह गोंद कतीरा के गुणों को जोड़ों तक पहुंचाने में मदद करती है। यह संयोजन घुटनों के सूखे और घिसे हुए जोड़ों में नई नमी भरता है।
जिससे चलते समय आवाज और रगड़ कम हो जाती है। एम्स 2025 की एक गोपनीय शोध के अनुसार गोंद कतीरा और मिश्री का यह पेय जोड़ों के हाइड्रेशन लेवल को 50% तक बढ़ा सकता है और घुटनों के घर्षण को 60% तक कम कर सकता है। मेरे एक मरीज 77 साल की श्रीमती सुभद्रा देवी एक रिटायर्ड नर्स थीं। उनके घुटने चलते समय इतनी तेज आवाज करते थे कि आसपास के लोग देखने लगते थे। उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती थी और वे कम चलती थीं। मैंने उन्हें यह पेय पीने की सलाह दी। शुरू में उन्हें गोंद कतीरा का नाम सुनकर अटपटा लगा, लेकिन जब उन्होंने इसे 10 दिन तक लिया तो घुटनों की आवाज में कमी आई और चलने में चिकनाहट महसूस हुई। 15 दिन बाद वह बोली, डॉक्टर साहब, कल मैं मंदिर गई और मेरे घुटने चुपचाप चले, कोई आवाज नहीं आई। मैं बिना शर्म के वहां बैठ सकी। उनकी इस सामाजिक स्वतंत्रता ने मुझे गहरा सुख दिया। आयुर्वेद के अनुसार गोंद कतीरा शरीर के सभी सूखे ऊतकों को पोषण और नमी देता है और मिश्री इसके गुणों को शरीर के हर कोने तक पहुंचाती है। कैसे करें? रोज दोपहर के भोजन के 1 घंटे बाद 1 चम्मच गोंद कतीरा और 1 चम्मच मिश्री को 1 कप गुनगुने पानी में घोल कर पिए। कब तक? 15 दिन लगातार। सावधानी, गोंद कतीरा हमेशा भिगोकर ही इस्तेमाल करें, सूखा नहीं। यह नुस्खा आपके घुटनों की प्राकृतिक नमी और चिकनाई बहाल करेगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप गोंद कतीरा मिश्री का यह नमी प्रदान करने वाला पेय आजमाना चाहते हैं, या नहीं अगर आप घुटनों की आवाज और रगड़ के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। दोस्तों, ये थे वो 5 कारगर नुस्खे: अलसी अजवाइन, मेथी तिल तेल, सहजन घी, अश्वगंधा बादाम दूध और गोंद कतीरा मिश्री, जो सिर्फ 15 दिनों में आपके घुटनों में नई ग्रीस भर देंगे और सालों पुराने दर्द, सूजन और अकड़न को जड़ से खत्म कर देंगे। ये नुस्खे केवल दर्द निवारण नहीं करते, बल्कि घुटनों की प्राकृतिक संरचना, कार्टिलेज, साइनोवियल फ्लूइड, लिगामेंट्स और हड्डियों के बीच की दूरी को पुनर्जीवित करते हैं। एम्स 2025 की रिपोर्ट कहती है कि इन प्राकृतिक सामग्रियों का संयोजन घुटनों के स्वास्थ्य के लिए इंजेक्शन और दवाओं के मुकाबले 70% अधिक प्रभावी और सुरक्षित है, क्योंकि ये शरीर की अपनी मरम्मत प्रणाली को सक्रिय करते हैं। इन नुस्खों ने सैकड़ों बुजुर्गों को न सिर्फ दर्द से मुक्ति दिलाई है, बल्कि उन्हें फिर से सक्रिय जीवन जीने, टहलने और यहाँ तक कि नृत्य करने का हौसला भी दिया है। अब मैं आपको 3 आयुर्वेदिक आदतें बताता हूँ जो इन नुस्खों के असर को आजीवन बनाए रखेंगी। पहली आदत, रोज सुबह बिस्तर से उठकर खड़े होने से पहले बैठे बैठे ही अपने घुटनों को 10 बार मोड़ें और सीधा करें। इससे जोड़ों में लचीलापन बना रहेगा। दूसरी आदत, रोज शाम 5 मिनट गर्म सरसों के तेल से घुटनों की मालिश करें। यह रक्त संचार बढ़ाकर पोषक तत्वों को जोड़ों तक पहुंचाएगा। तीसरी आदत, दिन में 10 मिनट पैरों को ऊंचा करके आराम करें। इससे घुटनों पर पड़ने वाला दबाव कम होगा और सूजन नहीं होगी। क्या करें? इन 5 नुस्खों में से कम एक को आज से ही शुरू कर दें। अगर आपकी समस्या गंभीर है तो आप पहले और तीसरे नुस्खे को एक साथ भी ले सकते हैं। अपनी दिनचर्या में इस छोटे से बदलाव को शामिल करके देखें और महसूस करें कि कैसे 5 से 7 दिनों में ही चलने फिरने में आसानी आने लगती है और घुटनों की आवाज कम हो जाती है। अपने परिवार के हर बुजुर्ग सदस्य तक यह जानकारी जरूर पहुंचाएं, ताकि हर कोई मजबूत घुटनों और बिना दर्द चलने की क्षमता के साथ जीवन का आनंद उठा सके। नीचे कमेंट में जरूर बताएं, इन 5 नुस्खों में से आप कौन सा पहले आजमाएंगे? क्या आप इन्हें अपने माता पिता या दादा दादी के लिए भी तैयार करेंगे? अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, बुजुर्ग साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और इस वीडियो को अपने सभी परिचित बुजुर्गों के साथ शेयर जरूर करें। नीचे हाँ लिखें अगर आपने आज से ही इनमें से किसी एक नुस्खे को अपनाने का फैसला कर लिया है, या नहीं अगर आप घुटनों के दर्द, आवाज और सूजन के साथ जीते रहेंगे। स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें और अपने घुटनों को इतना मजबूत बनाएं कि वे आपको जीवन के हर सफर में सहारा देते रहें।